हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू और द स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन सबसे पहले होता क्या है आप लोग ये जानिए। देखिए, हमारे बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ से हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ऑपरेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वही होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि आपने कंप्यूटर देखा होगा तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू, वही सारी चीज़ों को उसमें कंट्रोल करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन के कुछ मेजर डिविजन्स किए गए हैं, कुछ मेजर पार्ट में इनको बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहला पार्ट हमारे ब्रेन का होता है, वो होता है फोर ब्रेन। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर ब्रेन है। अबाउट 66% जो ब्रेन का पार्ट होता है वो ये कवर करता है। उसमें भी सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो सेरेब्रम, वो हम लोग इसके बाद समझेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट इसका होता है मिड ब्रेन। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मिड ब्रेन क्या करता है, ये फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, ये फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आप स्टूडेंट देखोगे यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ छोटा पार्ट है काफ़ी, वो आपका होता है हिंड ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जितने भी पार्ट्स हैं कुछ मेजरली डिवीजन किए गए हैं और भी इनको क्लासीफाई किया गया है, वो हम लोग आगे जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने बात करी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। अब हम लोग फोर ब्रेन में कुछ ज़्यादा जानते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हिपोथैलेमस। अगर आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद को ही आपको समझ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका फोरहेड हुआ, यहाँ से लेकर के अबाउट ये पार्ट आपका कहलाएगा फोर ब्रेन। जैसे आप देख रहे थे, ये देखो, मान लो कि ये आगे वाला पोर्शन है, ये फेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो कि यहाँ पर ये आपका इधर से फेस का पोर्शन जाता है। ठीक है, तो आप ये वाला पार्ट जो हुआ आपका, ये पार्ट जो हुआ आपका, ये क्या कहलाएगा, फोर ब्रेन। मैंने कहा ना ऊपर वाला पार्ट, सो दैट इज फोर ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर ब्रेन कुछ पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। फोर ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेरेब्रम, थैलेमस और हिपोथैलेमस। अब देखिए सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। मैं फोर ब्रेन ही क्यों बोलूँ, मैं ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट बोलूँगा उसको। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अबाउट 66% ऑफ ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम कवर करता है। और सेरेब्रम इतना बड़ा पार्ट कवर करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आपके ब्रेन में जो भी आईक्यू लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है या वीक करता है, वो आपका सेरेब्रम से होता है। कोई बच्चा कहते हैं ना, कोई बच्चा तेज है, कोई बच्चा वीक है, तो वो सेरेब्रम उसका कारण होता है। सेरेब्रम कितना ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईक्यू लेवल पहले, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट। अब देखो, उसके बाद इनेबल स्पीच। अब आपको एट ए टाइम क्या बोलना है, क्या आपके दिमाग में जल्दी आना चाहिए कि आप क्या जल्दी से सही बात उसको बोल दो, तो वही सारे कामों को ऑपरेट करता है आपका सेरेब्रम। अब देखो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कि आपको सही और गलत में क्या तय करना है वो आपका सेरेब्रम डिसाइड करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका सेरेब्रम एक्टिव होगा, अगर आपका सेरेब्रम स्ट्रांग होगा तो आप सही चीज़ों को पकड़ोगे और गलत चीज़ों को भी पकड़ोगे। लेकिन आपको ये पता होगा कि कैसे गलत चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है और सही चीज़ों को अपनाना है। ठीक है, अब देखो थिंकिंग, आप क्या सोचते हो, आपके सोचने की पावर को भी सेरेब्रम ही ऑपरेट करता है। अब देखो रीजनिंग, जैसे कि हम लोग कुछ सम सॉल्व करते हैं, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ हम लोग सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो कोई मैथ्स का एक क्वेश्चन उठा लो, उसको कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, ये हमारा सेरेब्रम डिसाइड करता है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने सेरेब्रम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप इस पर जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर नहीं देना है, पॉजिटिव प्रेशर, जितना ज़्यादा आप इस पर पॉजिटिव प्रेशर दोगे, मान लो कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट अपने पढ़ाई के प्रति ज़्यादा
ज़्यादा वो पढ़ाई के प्रति ज़्यादा ध्यान लगाएगा तो उसका सेरेब्रम वैसे ही एक्टिव हो जाएगा। अब मैं बात करूँ, कोई मान लो फिल्म का एक्टर है, वो अपने काम के लिए ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो उसका सेरेब्रम ज़्यादा एक्टिव होगा। आप और भी सेक्टर के लोगों को उठा लो, अब मान लो कि साइंटिस्ट है, वो नया नया कुछ डिस्कवरी करेगा, नया नया इन्वेंशन करेगा, तो उससे उसका सेरेब्रम जो चल रहा है और ज़्यादा स्मूथ काम करेगा। ठीक है, तो आपको अपने सेरेब्रम को देखो, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे लर्निंग, आप कितना ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाते हो, आप कितना ज़्यादा चीज़ों को सीख पाते हो और कितनी जल्दी सीख पाते हो, वो आपका सेरेब्रम डिसाइड करता है। तो एक तरह से हमारा जो सेरेब्रम है उसको हम लोगों को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण उससे आपका IQ लेवल, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट, इनेबल आपको स्पीच बोलने में मदद करता है, जजमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग, इन सब चीज़ों पे ये काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना सेरेब्रम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करके रखना है। इसमें एक टर्म आता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो सेरेब्रम है, मैंने आपको पीछे बताया, देखो आपका ये वाला पार्ट फिगर के जरिए आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझोगे। ये देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट जो आपका है, दिस पार्ट, ये पार्ट क्या है स्टूडेंट्स आपका, ये पार्ट है आपका सेरेब्रम। ठीक है, अब इसके ऊपर यहां पर आप देख सकते हो, इसके ऊपर बीच से एक कवरिंग है, इसके ऊपर आपके बीच से एक कवरिंग है, वही हमारा कहलाता है सेरेब्रियल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? सेरेब्रियल कॉर्टेक्स। वो काफ़ी ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ग्रे कलर का होता है यहाँ पर वो कवरिंग, वही हमारा कहलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब वो क्या करता है, इस पिक्चर में आप समझोगे। ये देखिए, ये आपका पूरा सेरेब्रम है, ये पार्ट, ये पूरा आपका सेरेब्रम है। ये क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। आप यहाँ देख सकते हो, दो इक्वल पार्ट में इसने सेरेब्रम को बांट दिया है। ये देखो, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। मैं इसको राइट बोल देता हूँ, मैं इसको लेफ्ट बोल देता हूँ। अब लेफ्ट और राइट का क्या चक्कर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। राइट वाला क्या करता है, आपके राइट बॉडी पार्ट, और लेफ्ट वाला जो है आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट। सो राइट वाला आपके राइट बॉडी पार्ट और लेफ्ट वाला आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है ये आप लोगों ने अभी जाना। तो हमने इस स्लाइड में समझा सेरेब्रम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोरब्रेन में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप इसका है थैलेमस। इट कंट्रोल्स एक्सटर्नल सेंसेशन लाइक। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी थैलेमस और हाइपोथैलेमस का जिक्र किया जाता है तो आप लोगों को एक बात अच्छे तरीके से समझना है। जो थैलेमस होता है हमारा, जो थैलेमस होता है वो एक्सटर्नल सेंसेशंस को ऑपरेट करता है। जैसे कि कोई आपको बाहर से थप्पड़ मार दिया तो वो आपको पता होगा ब्रेन को कौन मैसेज पहुंचाएगा, वो आपका थैलेमस पहुंचाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो वो कौन जानेगा, मतलब कैसे पता चलेगा ब्रेन को कि आपको बहुत ठंडी लग रही है या बहुत गर्मी लग रही है, वो आपको थैलेमस बता करके देगा। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो आउटर ऑफ टेम्परेचर को जानने के लिए हेल्प करेगा, यानी बाहर कोल्ड रीजन है या हॉट है तो ये आपको कौन बताएगा, ये आपका थैलेमस बताएगा। अब प्रायोरिटाइजिंग अटेंशन, जब कभी आप क्लास में बैठे हो, आप गपशप कर रहे हो, आपके टीचर उधर से आए और बोले आपको आपके ऊपर शाउट किए तो आप अटेंशन वाले मूड में आ जाओगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फिनोमिनन हो रहा है, यहाँ पे कुछ बाहर से आपको बोला जा रहा है, उस वजह से आप अटेंशन में आए। सो वो आपका मैसेज वहाँ तक ब्रेन तक थैलेमस पहुँचाएगा। वेकफुलनेस स्लीप, अब देखो आपके सोने और जागने का जो काम होगा वो कौन ऑपरेट करेगा, वो आपका थैलेमस ऑपरेट करेगा। तो आपको थैलेमस में सिर्फ इतनी बातों को ध्यान में रखना है, जो भी एक्सटर्नल फेनोमेनन हो रहा है, जो भी एक्सटर्नल सेंसेशन बॉडी को होता है, उसको जानने का काम कौन करता है, तो आपका थैलेमस करता है। ठीक है, अब देखो हमने एक्सटर्नल सेंसेशंस के बारे में जाना। ठीक है,
अब हम इंटरनल सेंसेशंस के बारे में जानेंगे, यानी अंदर से आपको क्या महसूस, कैसे महसूस होता है और क्या क्या ये हाइपोथैलेमस काम करेगा, वो चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एंगर। आप सपोज कर सकते हो आपको अंदर से क्या क्या चीज़ें आपके अंदर आ सकती है, जैसे कि गुस्सा आता है आपको, वो आपके, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से आपको पिंच करेगा, वो तो बाहर से, वो तो आपका पिंच किया तो वो थैलेमस बताएगा, लेकिन अंदर से जो सेंसेशन हुआ जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया तो वो आपका हाइपोथैलेमस बताएगा। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको बाहर से किसी ने पिंच किया, किसी ने बाहर से स्लैप किया, तो वो सेंसेशन जो देगा वो आपको थैलेमस देगा। अब कोई आपको पिंच कर रहा है तो आपको महसूस कैसे होगा, तो थैलेमस कराएगा। अब पिंच किया तो आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा आएगा तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, वो बोलेगा कि जाके उसको मारो या फिर उसको डांटो। तो गुस्से को भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। और सोचो आपको अंदर से और क्या सेंसेशंस हो सकती हैं। दूसरे में आपका लव। अब देखिए आपको दोस्तों से या फिर माँ बाप से, रिलेटिव से जो अंदर से लव होता है, मतलब उनसे जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो वो आपका कौन ऑपरेट करता है, वो आपका हाइपोथैलेमस करता है। अब मान लो कि आप सुबह सुबह स्कूल जा रहे हो, तो आपकी माँ आपके लिए खाना बना कर लाती है, आपका ब्रेकफास्ट तैयार करती है, आपका लंच प्रिपेयर करती है, ठीक। तो उनके लिए आपको अंदर से एक अफेक्शन, एक लव निकलता है, तो वो उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। आप देखोगे कुछ बच्चों को अपने माँ बाप से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है, ठीक है, तो उसमें उनका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका स्वेट। अब देखो आपको पसीना आता है, ठीक है, मान लो गर्मी लग रही है। अब देखो गर्मी लग रही है और पसीना आ रहा है, मैं समझाता हूँ। अब देखो थैलेमस है जैसे कि, तो थैलेमस आपको गर्मी लग रही है उसका एहसास कराएगा, ये एक्सटर्नल फेनोमेनन है। आपको गर्मी लग रही है उसका एहसास कौन कराएगा, थैलेमस। और गर्मी से जो स्वेट आ रहा है, जो इंटरनल बॉडी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको पसीना आ रहा है, सो उसको ऑपरेट कौन करेगा, उसको ऑपरेट करेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। आप एक तरह से समझो ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में आपका ब्लड प्रेशर। अब आपका ब्लड प्रेशर आप देखोगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें भी कुछ काफ़ी तरह के लोग हैं जिन पे आप सुनोगे इनका बीपी हाई है, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। किसी का बीपी लो है तो उनको गुस्सा कम आएगा, बीपी लो है उनको वीकनेस होगा, ठीक है। हर एक रोग का अपना अपना एक एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज होता है। अब मान लो बीपी हाई है तो उनको तो वीकनेस ज़्यादा होना नहीं है, हाँ उसमें भी उनको प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे बीपी हाई या लो, इन सब को ऑपरेट कौन करेगा, इन सब को ऑपरेट करेगा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में आपका हंगर और थैलेमस, ठीक है। इस वर्ड को हम लोग कट कर देते हैं, यहाँ पे आपका होगा थ्रस्ट। क्या होगा, थ्रस्ट, यानी कि आपको भूख और प्यास लगती है तो उसका एहसास कौन कराता है, उसका एहसास हाइपोथैलेमस। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से आपको बोला जा रहा है खाने के लिए, आपको बाहर से कोई बोलता है खाओ, नहीं, आपके अंदर में कुछ वैसे केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हमें भूख लग रही है या हमें प्यास लग रहा है। तो उसका रीज़न क्या है, आपको कौन पता करवा के देगा, तो हाइपोथैलेमस। फिर बॉडी टेम्परेचर। देखो अब आप सुनते होगे किसी को अंदर से लगता है कि थोड़ा फीवर टाइप का, ठीक है, अंदर से लगेगा थोड़ा फीवर टाइप का, उसके पीछे भी रीज़न होगा। अब मैं बताता हूँ, अब मैं इसको इस थैलेमस से कनेक्ट कर देता हूँ, इस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को इस थैलेमस से कनेक्ट करता हूँ, इंटरलिंक करते हैं हम लोग। देखो हमारी बॉडी गर्म कब होती है, कुछ कंडीशंस होते हैं, आप लोग सुने होंगे वायरल फीवर चला है, या फिर आप काफ़ी ठंडा पानी पी लेते हो धूप से आने के बाद तो आपको थोड़ा फीवर या फिर सर दर्द होता है, या फिर आपके कोल्ड रीजन में हो, मान लो आप आर्कटिक सर्कल में गए हो, वहाँ पर आपको ठंड लग गई तो वहाँ पे आपको फीवर हो सकता है, ठीक है। तो या बरसात में भीगने के कारण फीवर हो सकता है।
तो ये जो फीवर होता है, ये जो हमें फीवर होता है, तो इसका एहसास हमें कौन करा के देता है? तो इसका एहसास हमें हाइपोथैलेमस करा करके देता है। सो स्टूडेंट्स, एक तरह से अब देखो, वो जो आपको बरसात लगी तो आपको बरसात में आप भीग गए, तो उसका एहसास आपको कौन कराया? थैलेमस कराया। जो आपका बॉडी टेम्परेचर उससे ठंडा हुआ या गर्म हुआ, इसका एहसास आपको थैलेमस करा के दिया। हाँ, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर आपके बॉडी का कैसा है, वो आपका कौन ऑपरेट करेगा? वो आपका हाइपोथैलेमस ऑपरेट करेगा। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो हाइपोथैलेमस है, इसके वजह से अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को ये बर्बाद करके रख देगा। कारण क्या है? अब देखो, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो जाहिर सी बात है आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो आप सही चीज़ों को भी सही करते करते गलत कर दोगे, जो आपको आती हैं उसको भी आप गलत कर दोगे। नेक्स्ट में आपका ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर किसी का बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हाइपोटेंशन। ठीक है, तो अगर उसको ब्लड प्रेशर उसका हाई हो गया तो जाहिर सी बात है उसका पूरा बॉडी पार्ट उसका साथ छोड़ देगा। कैसे छोड़ेगा? मतलब किसी दूसरे काम को करने में वो हेल्प नहीं करने वाला है। या ब्लड प्रेशर लो हो गया तो उसको तो वीकनेस हो गया है, तो वो काम तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, या ना उसका कोई बॉडी ऑर्गन काम कर पाएगा। ठीक है, अब देखो, हंगर या फिर थ्रस्ट। आप लोग घर में जाते होगे स्कूल से, फिर बोलते होगे, स्कूल कॉलेज ऑफिस से आप अगर घर जाते होगे तो बोलते होगे अब हमें बहुत भूख लगी है, कोई काम नहीं करने का मन है, जल्दी से पहले खाना लाओ। आपका जो ब्रेन है बोल रहा है कि इसको, आपके स्टमक को पहले आप खाना चाहिए, नहीं तो फिर ये दूसरा काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने सही समय पे खा लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत देर हो गई खाना खाते खाते, बहुत देर, मान लो कि आपने 2-3 दिन से खाया ही नहीं, ठीक है, तो आपको तो पहले वीकनेस होना है, उसके बाद आपको बुखार वगैरह जो होना है। ठीक है, आपका सारा बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। तो एक तरह से यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है, यहाँ पर आपका हाइपोथैलेमस बहुत ही एक्टिव हो गया है, इसीलिए आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन काम नहीं करना चाहता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया तो जाहिर सी बात है आप बेड पर रहोगे, खेलने कूदने तो नहीं जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना है कि ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इसको हम लोग उतना भी ज़्यादा एक्टिव नहीं होने दें कि ये हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन पे ही असर कर दे, एक भी ऑर्गन हमारा काम नहीं करे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात करी, हमने फ्रंटियर हेड के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो मैं आपको पिक्चर से भी समझा देता हूँ कि ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपका कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि हमने सेरेब्रम की बात की, तो ये तो आपका ये पार्ट हो गया, 66% आपका ब्रेन का सेरेब्रम ही है। ये कितना है? 66%, यानी कि 2/3 पार्ट। अब देखो, ये जो पार्ट आपका है ये है थैलेमस, यहाँ आप देख सकते हो ये पार्ट आपका है थैलेमस। नेक्स्ट में हाइपोथैलेमस, ये देखो ये फ्रंटियर हेड का काफ़ी छोटा पार्ट होता है, ये देखो काफ़ी छोटा पार्ट है, लेकिन मैंने अभी बताया कि ये छोटा पार्ट नाम का है, अगर ये एक्टिव हो गया तो इस पूरे ब्रेन के सिस्टम को ही ये चौपट करके रख देगा। ठीक है, आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा, कोई भी ऑर्गन सिस्टम आपका सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कंट्रोल करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हमारे मिड ब्रेन के बारे में। ये देखो, तो मिड ब्रेन क्या है? द कनेक्शन सेंट्रल बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कनेक्शन बनाता है वो हमारा कहलाता है मिड ब्रेन। ठीक है, कनेक्शन सेंट्रल बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट्स,
ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता निकल गया। तो क्या बोल रहा है, कनेक्शन सेंट्रल बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया आपका पूरा ब्रेन, ठीक है। तो ये इसको और इस स्पाइनल कॉर्ड को यहां पर जोड़ रहा है, आप देखोगे तो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है वो आपका क्या है, मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन हमारा ये पार्ट होता है, ठीक है। सो कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कनेक्शन बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है फिर भी ये। आओ इसके कुछ कंपोजिशंस को समझते हैं। देखो ये आपके सेरेब्रल और कॉर्पोरा इन दो चीज़ों से बना होता है, ठीक है। अब देखो सेरेब्रल क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है वही हमारा कहलाता है सेरेब्रल, यानी कि पूरे जो आपकी, देखो आपके रीढ़ की हड्डी, देखो स्टूडेंट्स, आपकी रीढ़ की हड्डी में ही आपका क्या पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये इसका जो कनेक्शन होता है, इसका कनेक्शन आपके डायरेक्ट ब्रेन से होता है, डायरेक्ट ब्रेन से होता है। इसीलिए बोलेंगे कुछ लोग आपको कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको बचा के रखो, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके ब्रेन के साथ। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मतलब कि आपका ब्रेन गया, इंसान की मृत्यु तय है। तो सेरेब्रल समझा हमने। अब देखो कॉर्पोरा, हमारे बॉडी में सुनना और देखना, इन दो चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, तो कॉर्पोरा, ठीक है। अगर इंसान बहरा हो गया है तो इट मीन्स कि उसके कॉर्पोरा में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ये पता कौन करा के देगा, ये आपको कॉर्पोरा पता करा के देगा। अगर इंसान ब्लाइंड हो गया है, इंसान को ब्लाइंडनेस हो गई है, तो वो कौन पता करा के देगा, तो वो आपका कॉर्पोरा। सो कॉर्पोरा का सिर्फ काम क्या है, ये हियरिंग और लुकिंग, यानी कि ये देखने और सुनने को कंट्रोल करता है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्टूडेंट्स हिंड ब्रेन। हमने फ्रंटियर ब्रेन पढ़ा, हमने मिड ब्रेन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में, यानी कि पीछे का पार्ट ब्रेन का, सबसे पीछे पार्ट, सबसे पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। सो हिंड ब्रेन क्या, ये देखो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेब्रम, इन दो चीज़ों का कंपोजिशन होता है, यानी कि ये दो चीज़ें इसके अंदर होते हैं। हमने फ्रंटियर ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स थे। सबसे पहले आपका सेरेब्रम था, फिर क्या था, थैलेमस था, फिर क्या था, हाइपोथैलेमस था। हमने मिड ब्रेन पढ़ा, तो उसमें क्या था, आपका सेरेब्रल था, ठीक है, और आपका क्या था, कॉर्पोरा। अब हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। ये देखो स्टूडेंट्स, ये हिंड ब्रेन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, देखो आपके बॉडी में सबसे पहले हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में पढ़ेंगे। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या है। सो मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या कंट्रोल करता है, ये आपके बॉडी में रिस्पिरेशन एंड डाइजेशन। सो क्या क्या कंट्रोल करेगा, ये आप में श्वसन और डाइजेशन, यानी कि पाचन। ये आपके बॉडी में रिस्पिरेशन और डाइजेशन को कंट्रोल करेगा, यानी कि हम एयर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन इनहेल करना है या फिर CO2 इनहेल करना है, ये कौन बता के देगा। डाइजेशन को कौन कंट्रोल करेगा, आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। आप लोग देखो कुछ होता क्या है, किसी किसी को पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द होते होते वो सर तक पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है ना, अगर आपको क्या लगी है, आपको भूख लगी है, फिर आपके अंदर खाना गया, तो उसको किस किस ऑर्गन से गुजारना है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स देने हैं, कैसे उसका डाइजेशन कराना है, कैसे उसका प्रॉपर डाइजेशन कराना है, वो आपका सारा कौन कराएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, या फिर आपका डाइजेशन सिस्टम हो, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या फिर और भी जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, तो ये सब तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन इन सबको डायरेक्शन कौन देता है। जैसे घर में आपके 4 जन हैं,
उसमें से एक आपके मान लो फादर है, आपकी मम्मी हो गई, और आप एक भाई हो गया आपका, और आप एक खुद हो गए। तो आप लोग सारे काम तो अपना कर ही रहे हो, लेकिन आप लोग से काम करवाता कौन है? तो आपके घर का जो हेड होगा, मान लीजिए आपके घर में मम्मी हेड होंगी या फिर फादर हेड होंगे, तो उन दोनों में से कोई एक ही आपसे काम कराएगा। सो यहाँ पे ब्रेन कौन हो गया? कर तो रहे हो आपके खुद के ब्रेन से, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा 4 लोगों का सिस्टम है, तो इसमें से मेन जो ब्रेन का काम कर रहा है, सो दैट इज योर फादर और योर मदर। अपने मन से तो करते नहीं हो जब बच्चे होते हो, ठीक है। तो हमने मेडुला ऑब्लोंगाटा को समझा। अब हम समझेंगे सेरेबेलम के बारे में। तो सेरेबेलम क्या है? अब देखो स्टूडेंट्स, इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम मसल्स। ये थोड़ा कट हो गया है, आप में ऐसे ही समझो। तो सेरेबेलम क्या करता है? आपके बॉडी से जो भी मैसेजेस आती हैं आपके ब्रेन तक, आपके बॉडी से जो भी मैसेजेस आती हैं आपके ब्रेन तक, तो इन सबको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो दैट इज सेरेबेलम। और क्या लिखा है? इट कंट्रोल बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड फैसिलिटेट मोटर लर्निंग। देखो स्टूडेंट्स, आप इतना समझो कि आपका सेरेबेलम जो है वो सीधे सीधे आपका बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जो भी बॉडी बैलेंस होती है तो उसका काम कौन करता है? तो वो आपका करता है सेरेबेलम, ठीक है। तो सेरेबेलम आपका बॉडी बैलेंस बनाने में काम करता है। अब आप मोटर राइडिंग कर रहे हो, मतलब कि आप बाइक चला रहे हो, मोटर बाइक राइडिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से चलाना है, थोड़ा लेफ्ट से जाना है या फिर राइट से जाना है। सो डायरेक्शन, यानी कि आपको सही डायरेक्शन बताना, कैसे आपका बाइक बैलेंस हो जाएगा, या फिर कार चला रहे हो तो उसमें कैसे आपको बैलेंस करना है, तो वो आपका कौन बताएगा? सेरेबेलम। या फिर बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, बॉडी सीधे चलेगी, हमारी बॉडी है वो सीधे जाएगी, या फिर ऐसे झुक के जाएगी, तो उन सभी का काम कौन करेगा? सो दैट इज सेरेबेलम, ठीक है। अब देखो, तो कोऑर्डिनेशन आपके बैलेंस का ही एक पार्ट है। मूवमेंट, कैसे इंसान को जाना है, इधर से हिलते हुए जाना है या फिर सीधे जाना है, स्टैटिक जाना है, तो वो सारा कुछ आपका कंट्रोल करेगा सेरेबेलम। तो इतना आप समझ जाओ कि जो भी, जैसे बोलते हैं ना, लोगों को अंदाजा हो गया कि इस तरह से जाना है, तो वो जो अंदाजा है तो वो आपका कौन लेके आ रहा है? वो आपका सेरेबेलम लेकर के आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने ब्रेन को जाना, ब्रेन के सारे पार्ट्स को जाना, तो फ्रंटियर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और उसमें भी उनके कुछ पार्ट्स को जाना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो हिंड ब्रेन का आपका ये पूरा फिगर दिया हुआ है, इसको देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।